माया को लगता था कि उसका चेहरा छोटा है तो वो पतली ही होगी, लेकिन असलियत में उसका वजन बहुत बढ़ गया था। जब भी वो कोई ड्रेस पहनती या तो वो बहुत टाइट होती या फट जाती। उसके बॉयफ्रेंड राज का भी सब्र टूट रहा था। उसकी नजरें माया को बहुत तकलीफ देती थीं। एक दिन जब माया ने राज से कहा कि वे कहीं बाहर ना जाके घर पर ही रहें, तो राज उसे उठाकर मेज पर रख देता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। राज के जाने के बाद माया अपना वजन देखती है, जो 77 किलो हो गया था। वो सोचती है कि अब उसे वजन कम करना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसे पता चलता है कि राज एक दूसरी लड़की के साथ है। माया गुस्से में शादी में पहुंचती है, जहां वो उस लड़की को राज से दूर करती है। राज का चेहरा देखकर लगता है कि वो परेशान हो गया है। राज से अपनी बात मनवाने के बाद माया वहां खूब खाती है। तभी राज उससे रिश्ता तोड़ लेता है। माया की दोस्त भी उसे कहती है, अगर तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती तो वो तुम्हारा ख्याल क्यों रखेगा। ये सुनकर माया बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। राज उसे अकेला छोड़कर उस लड़की के पीछे चला जाता है। माया अपनी दोस्त के घर बालकनी में रहने लगती है और खुद को 3 दिन तक एक कमरे में बंद कर लेती है। वो दिन में राज को बुरा भला कहती है और रात में उसकी फोटो देखकर रोती है। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि उसका एक दोस्त 100 किलो का था और वजन कम करने के बाद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसके पास वापस आने के लिए बहुत मिन्नतें की। अपनी दोस्त की बात सुनकर माया को उम्मीद मिलती है। वो जिम जाने लगती है, लेकिन वहां वो ज्यादा देर तक कसरत नहीं कर पाती। वो थोड़ी देर ही दौड़ पाती है और गिर जाती है। जिम से घर वापस आते समय उसे भूख लगती है और वो एक बर्गर खाती है, लेकिन तभी उसकी दोस्त उसे देख लेती है और उसके हाथ से बर्गर छीनकर कूड़ेदान में फेंक देती है। वो माया को बताती है कि वो शहर छोड़कर जा रही है और जाने से पहले वो माया को पतला देखना चाहती है। कसरत ना कर पाने पर माया कुछ और करने का सोचती है। वो अपने शरीर पर क्रीम लगाकर खुद को प्लास्टिक से लपेट लेती है, ये सोचकर कि इससे वो पतली हो जाएगी। लेकिन रात में उसे भूख लगती है और वो चुपके से फ्रिज खोलती है। तभी उसकी दोस्त उसे देख लेती है। अपनी दोस्त के डर से वो खाना वापस रख देती है। माया एक पेस्ट्री शेफ है और उसे रोजाना नई नई मिठाइयाँ बनानी पड़ती हैं। वो कोशिश करती है कि वो इन मिठाइयों को ना खाए। दूसरे लोग खाना खाते हैं तो वो बस पानी पीती है, लेकिन पेस्ट्री पर बनी हुई हंसती हुई स्माइली उसे खाने के लिए बार बार बुलाती है।